इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। हाँ, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और हम आज लेकर हाजिर है क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान। बुक का नाम है हमारे संसाधन। ये कक्षा 8 के लिए भूगोल की पुस्तक है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग में JCERT में। आज हम लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का भूगोल, अध्याय 2, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। ठीक है। एक बुक का ही नाम है हमारे संसाधन, सामाजिक विज्ञान। आइए इसमें हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक बात आपको बता दें कि आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से भी सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर किया था, इसमें चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए रिक्त स्थानों को भरते हैं। कहा गया है कि मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ जैव अंश खाली जगह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। ठीक है। दूसरा है समुच्च रेखीय जुताई मृदा खाली जगह जुताई अब मृदा अपरदन को रोकने का उपाय है। ठीक है। तीसरा है छोटा नागपुर पठार चादरी अपरदन से प्रभावित है, चादरी भरेंगे। अगला है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। आप हमारे शॉर्ट वीडियो में जाकर हमारे सभी ट्रिक को देख सकते हैं कि कैसे सब याद किया जाए जीके ट्रिक के लिए। ठीक है। आइए देखते हैं इसका अगला। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है? तो समय, मृदा तो समय के ही साथ बनता है, मृदा का गठन ये नहीं है। जैव पदार्थ, जलवायु भी है, जैव पदार्थ भी है, मृदा का गठन यहाँ पर हो जाएगा। ये जो है सो मृदा में सहायक नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है दूसरा नंबर कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो क्या है? बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो, या फिर नल का उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, या खरीदारी के बाद पश्चात पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए, या उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए, वायु प्रदूषण। तो इसका हो जाएगा आपका ग नंबर। खरीदारी के बाद जो है इसे पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है। इसमें जो है अगला देखते हैं। तीसरा नंबर का है कि निम्न में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जैसे ढलान है जगह, ठीक है, फील्ड तो हमेशा ढलान ही होता है, तो वहाँ पर कैसे हम मिट्टी को बहने से रोक सकते हैं? मिट्टी का बहना यानी मृदा अपरदन। क है रक्षक मेखला, ख है मल्चिंग, ग है समुच्च रेखीय जुताई, घ है शुष्क कृषि। तो चैप्टर में पढ़े होंगे आप कि समुच्च रेखीय जुताई से मृदा अपरदन रुक सकता है। ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं। दूसरा नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसको मिलाना है, तो जब एग्जाम में आएगा तो इसको मिलाना, ऐसे मिलाना नहीं है, डायरेक्ट आपको तीर का निशान देके इसका आंसर लिख देना जो होगा। ठीक है। भूमि उपयोग किसके लिए होगा? ह्यूमस हो जाएगा आपका 2 नंबर का। ऊपरी मृदा पर निपेक्षित जैव पदार्थ। समुच्च रेखीय जुताई क्या होगा? मृदा अपरदन को रोकेगी। कृषि योग्य भूमि, तो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। आगे है एक जो बच गया भूमि उपयोग, ये है हमारा तीसरा नंबर का कि भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी जो 2 मुख्य जलवायु है वो कौन कौन है? तो एक वर्षा है और दूसरा तापमान है। क्या है? एक वर्षा है और दूसरा तापमान। ठीक है। यही दोनों लिखेंगे आप। अगला है ख नंबर कि भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो हो जाएगा 2 कारण जो है, एक वनोन्मूलन और एक अतिचारण। वनोन्मूलन मतलब वन का घटना यानी कि समाप्त होना। अतिचारण ये देखते हैं ग नंबर, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? आइए देखते हैं।
तो आप निकालेंगे पेज नंबर 10 में आपको फर्स्ट में उपयोग मिलेंगे भूमि उपयोग। ठीक है, यहाँ से आप इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। लिख देते हैं कितना नंबर का क्वेश्चन आंसर था ये आपका था 3 का ग। ठीक है, 3 का ग। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए जैसे कृषि, विनिक, खनन, गृह निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए होता है। किसी भी क्षेत्र का भूमि उपयोग भौगोलिक, धरातल, वायु, जल, मृदा तथा मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। किसी भी देश का भूमि उपयोग से उनकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए, भूमि जो है, भूमि पर सारा चीज़, इतना सारा चीज़ का निर्माण होता है। ठीक है, इसीलिए भूमि जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा का घ नंबर। तीसरा का घ नंबर है कि किन्हीं 2 कार्यक्रमों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। कोई ऐसा 2 कार्यक्रम बताने का नाम कहा गया है, नाम कि सरकार ने जिसे पौधे और प्राणियों की संरक्षण मतलब क्या होता है, संरक्षण मतलब उसका बचाव के लिए, ठीक है, आरंभ किया। तो क्या आरंभ किया है? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव आरंभ्य। ठीक है, यही दोनों कार्यक्रम चलाए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अंग नंबर है कि जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। आइए देखते हैं। तो देखते हैं कि जल संरक्षण के कारण क्या है, क्यों जल संरक्षण करना चाहिए। तो जल संरक्षण जो है, पहला, मानव, जीव जंतुओं, वनस्पति को जीवित रखने के लिए जल आवश्यक जरूरी है बचाना। दूसरा है कृषि के लिए, सिंचाई के साधनों के लिए जल की आवश्यकता जरूरी है। और यातायात के साधनों में और जो है जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक मात्रा में जल प्राप्त होना चाहिए। ये जो है सो जल बचाने के जल बचाना चाहिए, क्यों जरूरी है, इसके कारण है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 का 1 हो गया, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब है कि दूसरा कि झारखंड में मृदा अपरदन की समस्या का उल्लेख कीजिए। तो देखते हैं कि झारखंड में मृदा अपरदन का क्या समस्या है। पेज नंबर आपको 13 में मिल जाएगा, झारखंड में मृदा अपरदन। तो झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है, यहीं से लिखेंगे आप। ठीक है, दूसरा का, चौथा का दूसरा। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व जब पहली वर्षा होती है तब किसान खेत की जुताई करता है। ठीक है, तब किसान खेत की जुताई करता है। उसके बाद कुछ दिनों तक वर्षा नहीं पड़ने के कारण जुताई किया गया खेत सूख जाता है। उस समय तेज़ हवाएं चलती है तो मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या होता है, जब भारी वर्षा होती है तब पानी के साथ बहुत सारी मिट्टियाँ, आगे चैप्टर आगे पेज में है, बहुत सारी मिट्टियाँ बहकर चली जाती है। ठीक है, इस तरह झारखंड में मृदा अपरदन हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक ही लिखिए, काफ़ी है। ठीक है, यहाँ तक ही लिखिए, काफ़ी है। आगे देखते हैं। वेदिका जुताई जो है, इसका उत्तर लिखेंगे हम कि वेदिका कृषि ढलान में निर्मित झुकी हुई छतों पर रोपण करके पहाड़ियों या पहाड़ों के किनारों पर फसल लगाने की एक विधि है। हालांकि चर क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि क्षेत्र जो अधिकतम करने और मिट्टी के कटाव और पानी के नुकसान को कम करने के लिए विधि को प्रभावी ढंग से नियोजित किया गया है। यही जो है सो ये वेदिका कृषि है। ठीक है, वेदिका जुताई। आइए देखते हैं इस अब समुच्च रेखीय जुताई। समुच्च रेखीय जुताई क्या है। ठीक है, समुच्च रेखीय जुताई आपको यहीं पर मिल जाएगा। पेज नंबर आप निकालेंगे 12 और यहाँ से लिखेंगे आप समुच्च रेखीय जुताई। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, तीर का निशान दीजिएगा, समुच्च रेखीय जुताई, और लिखेंगे कि इस विधि में ढालू स्थानों पर समुच्च रेखाओं पर बांधानी मेड़ बनाकर लंबे ढाल के छोटे छोटे भागों में बदल दिया जाता है, जिसके कारण पानी एक साथ तेज कटाव न करके विभिन्न स्थानों पर समाता है। यही है
समुच्च रेखीय जुताई, ठीक है। इसमें मृदा अपरदन का बहुत कम चांस रहता है। अगला है 5 का दूसरा कि ऊपरी मृदा और अपमृदा में क्या अंतर है, बताइए। तो इसमें पहले अपमृदा के बारे में बताते हैं कि भूमि की सतह पर ऊपरी मृदा के नीचे की मिट्टी का परत है। ऊपरी मिट्टी की सतह की तरह यह रेत, गाद और मिट्टी जैसे छोटे कणों के एक परिवर्तनशील मिश्रण से बनी होती है, लेकिन इसमें कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस का प्रतिशत जो है ना बहुत कम होता है, और इसमें थोड़ी मात्रा में चट्टान होती है जो इसके साथ मिश्रित होती है। उपमृदा को हम बी हीरोजाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी हमने अपमृदा को पढ़ा, अब ऊपरी मृदा का देखते हैं कि जुताई परत मृदा परिच्छेदिका की ऊपरी परत है जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैवांश होता है। यह जैवांश के एकत्र होने से काले रंग का होता है। यह ऊपरी परत को संस्तर्क भी कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, कारण बताइए। तो इसका कारण है कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। प्रकृति में जल एक चक्र द्वारा हमेशा गतिमान रहता है जो हमें उपलब्ध रहता है। उदाहरण के लिए जल का उपयोग हम अपने घरों, उद्योगों आदि में करते हैं। बादलों के कारण वर्षा होती है और इस प्रकार जल की पुनः पूर्ति होती है, पृथ्वी पर वापस आता है और हमें यह उपलब्ध होता है। यही नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा है अतिचारण मृदा का निम्नीकरण एक कारक है, कारण बताइए। इसका क्वेश्चन सर करते हैं। चारण मृदा का निम्नीकरण मृदा अपरदन, जल जमाव, रासायनिक उर्वरक का अधिक से अधिक उपयोग, निर्वनीकरण, अत्यधिक पशुचारण, एकल फसल उत्पादन, नगरीकरण, मरुस्थल का विकास, औद्योगिक एवं खनन विधियाँ, यही सब है मृदा का निम्नीकरण। इससे क्या होता है, मिट्टी की ऊपरी मिट्टी के घास जो है परत सारा खत्म हो जाता है और मृदा में अधिक जल हो जाता है, जिससे मृदा का निम्नीकरण हो जाता है। क्लियर है? तो आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर को करने से पहले आप पाठ को ज़रूर पढ़ें, ठीक है, चैप्टर को, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। वर्मा कोचिंग JCERT से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे द्वारा हमारे प्ले लिस्ट के माध्यम से भी सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर एंड GK ट्रिक भी देख सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।